शदीद है कि मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा, आओ मेरा खानदान जमा हो जाए, मुझसे मिल ले। इमाम हुसैन ने कहा भाई जान, सुराखी तो मोहर लगी हुई थी, कैसे खुल गई? जहर अंदर कैसे गया? इसमें जहर नहीं हो सकता, लाए मैं पी के देखता हूं। इमाम ने सुराही हाथ से पकड़ी, जमीन पे दे मारी, जहां जहां वो जहर पड़ा जमीन उबलने लग गई और फट गई वहां से, इतना शदीद जहर था। इमाम ने फरमाया अब नहीं लगता कि कोई जान बचेगी, मेरा खानदान जमा हो जाए। खानदान को जमा किया, एक थाल लाया जाता, आप उसमें उल्टी करते और जिगड़ के टुकड़े हो के बाहर गिरते, आंते टुकड़े हो के बाहर गिरती। एक थाल लाया जाता, उल्टी से भर जाता, खून की उल्टी से, वो ले जाया जाता, फिर दूसरा लाया जाता, उल्टी पे उल्टी, खून, जिगर टुकड़े हो के गिरता मेरे इमाम का, आंते टुकड़े हो के गिरती। 100 से ज्यादा जिगर के टुकड़े हुए, थालों के थाल भर गए इमाम अलैहिस्सलाम के खून की उल्टियों से। फिर बिल आखिर वो वक्त शहादत आ गया। 28 सफरुल मुजफ्फर का दिन था, वक्त शहादत आया। फरमाया भाई हुसैन आओ, गले लग जाओ, अब मुलाकात जन्नत में ही होगी। उनको गले लगाया, फिर अपने बेटे कासिम को बुलाया, वही जो इमाम हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए थे, उनको सीने से लगाया। एक एक करके खानदान के बच्चों को सीने से लगाया, प्यार दिया, दुआ दी। फिर नसीहत की, मेरे भाई हुसैन, हमसे अल्लाह इमामत चलाएगा, हुकूमत नहीं चलाएगा, लिहाजा कभी हुकूमत की फिक्र ना करना, इमामत और विलायत का सिलसिला आगे लेके चलना। फिर नसीहत की, और अगर इस नाम नेहाद उम्मत ने मेरी जनाजे को ना रोका तो फिर मुझे नाना जान के साथ दाईं तरफ जो जगह है वहां दफना देना, रसूलुल्लाह के साथ दफनाना। लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा था, इमाम का जनाजा रोक दिया गया। तीर चले, फसाद हुए, तलवारें निकल आईं। बिल आखिर बनु हाशिम मजबूर होके इमाम को आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया। लेकिन यहां पे भी आपकी नफरत न रुकी। एक शख्स इतना नफरत का अंधा था इमाम मुश्तबा की, कलमा तो वो भी पढ़ता था, दाढ़ी तो उसने भी रखी हुई थी, नमाजें तो वो भी पढ़ता था। इसलिए हम इन चीजों से धोखा नहीं खाते। अली वाले, हम अली वाले तुम्हारी लंबी लंबी दाढ़ियों से धोखा नहीं खाते, तुम्हारी पगड़ियों से धोखा नहीं खाते, तुम्हारी नमाजों से, माथे के मेहराबों से धोखा नहीं खाते। हम अली वालों ने अली से इतना हक सीख लिया है, हम तुम्हारी इन चीजों से धोखा नहीं खाते। अगर तुम्हारे अंदर इश्क अली है तो तुम हमारे हो, नहीं है तो तुम हमारे नहीं। हाजरीन, अहले बैत हर दौर में मजलूम रहे हैं, आपका इम्तिहान है कि उनका साथ दें। आपके दौर में जो दीन का काम कर रहा है कोई सैयद, उसका साथ दें। नहीं देंगे तो आपने रसूलुल्लाह को जवाब तो देना है ना, हमारा क्या जाएगा। आप नहीं होंगे, अल्लाह आपसे बेहतर हमें लोग दे देगा। याद रखें, आप नहीं तो आपसे बेहतर। और हमने ये जिंदगी में देखा है, जो लोग हमारे साथ चले ये छोड़ के पीछे हो गए, ये सोच के कि शायद हम नहीं तो कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ने दिखाया है कि महफिल तो तेरी सुनी ना हुई, कुछ उठ भी गए, कुछ आ भी गए। हम अल्लाह के लिए बैठे हैं तो अल्लाह महफिलें वीरान और सुनी नहीं होने देता। अल्लाह ताला अहले बैत से सच्ची वफादारी अता फरमाए, दीन से वाबस्तगी अता फरमाए।